आज का मुस्लिम देश ईरान एक समय पर मुस्लिम देश नहीं था, बल्कि इस देश का नाम था पर्शिया, जिसे फारस भी कहा जाता था। पर्शिया के ज्यादातर लोग ज़ोरोस्ट्रियन धर्म को मानते थे, जो कि एक बहुत पुराना धर्म था जिसमें आग की पूजा होती थी। लेकिन 7वीं सदी में अरब से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई और इस्लामी सेनाएं कई देशों में तेजी से फैलने लगी। उन इस्लामी सेनाओं ने पर्शिया देश पर भी हमला किया था और कई लड़ाइयों के बाद फारसी साम्राज्य को पूरी तरह हराकर इस्लामी सेनाओं ने पर्शिया पर भी अपना कब्जा कर लिया था। शुरुआती सालों में अरबों ने किसी को भी जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया। उन्होंने सिर्फ एक खास टैक्स लगाया जो उन लोगों को देना पड़ता था जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे। लेकिन उस टैक्स से बचने के लिए और इस्लामिक उपदेशों को सुन सुनकर धीरे धीरे फारसी लोगों ने इस्लामिक धर्म को अपनाना शुरू कर दिया था। कुछ सदियों बाद 9वीं सदी तक तकरीबन 40% और 11वीं सदी तक लगभग 90% पर्शियन आबादी मुसलमान बन चुकी थी। इसके बाद 16वीं सदी में सफाविद नाम का एक शाही परिवार आया, जिसने शिया इस्लाम को ईरान का सरकारी धर्म बना दिया। इससे पहले वहां पर सुन्नी इस्लाम को मानने वाले भी काफी लोग थे, लेकिन सफाविद शासकों ने शिया इस्लाम को ज्यादा बढ़ावा दिया। 19वीं सदी में ईरान में शाह मोहम्मद राजा पहलवी नाम के तानाशाह का राज था। उसी के दौर में उस देश का नाम ईरान के नाम पर इंटरनेशनल लेवल पर पहली बार जाना गया। तभी 1979 में ईरान में एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसे ईरानी इस्लामिक क्रांति कहते हैं। शाह मोहम्मद ईरान को पश्चिमी देशों की तरह बनाना चाहता था, लेकिन इस बात से वहां की ज्यादातर जनता नाखुश थी। इसी बीच अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी नाम के एक धार्मिक नेता ने देश के बाहर से ही शाह मोहम्मद के खिलाफ जनता को भड़काना शुरू कर दिया था, जिस वजह से लोगों का विरोध प्रदर्शन और हड़तालें इस कदर तेज हो गई थी कि शाह मोहम्मद को देश छोड़कर भागना पड़ा। और इसके तुरंत बाद जोरों शोरों के साथ खुमैनी ईरान आ गया और शाह के द्वारा स्थापित किया हुआ पूरा सिस्टम पूरी तरह खत्म हो गया। और फिर पूरे देश में एक वोटिंग हुई, जिसके बाद ईरान एक इस्लामिक देश बन गया, जहां पर आज सिर्फ धार्मिक कानूनों का राज चलता है।